घने जंगल के बीचों बीच पहाड़ों की तलहटी में एक शांत और रहस्यमयी घाटी थी। यहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। हिरन, खरगोश, सांभर, जंगली सुअर और दूर दूर तक फैले घने पेड़ों में पक्षियों का स्वर गूंजता था। लेकिन इस घाटी में दो ऐसे जीव थे जिनके नाम सुनते ही बाकी जानवर कांप उठते। भेड़िया गोरख और लकड़बग्घा झागू। दोनों चालाक, दोनों शातिर, दोनों धूर्त, पर दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। गोरख भेड़िया अपनी बुद्धि, चपलता और योजनाओं के लिए जाना जाता था। उसकी टेढ़ी मुस्कान और चमचमाती आंखें देखकर कोई भी सहम जाता। दूसरी तरफ झागू लकड़बग्घा अपनी बेहिसाब हंसी, ताकतवर जबड़ों और गंदी साजिशों का उस्ताद था। वो अक्सर कमजोर जानवरों को डराकर खाना छीन लेता। दोनों की दुश्मनी तब शुरू हुई जब झागू ने एक बार गोरख का शिकार चुरा लिया था। गोरख ने उस दिन कसम खाई थी, आज से झागू मेरी नजरों में सिर्फ एक दुश्मन है और उसका अंत मैं ही करूंगा। उधर झागू भी भेड़िए के नाम पर दांत पीसता। गोरख खुद को बड़ा चालाक समझता है। एक दिन मैं उसे पूरे जंगल के सामने हंसने का मौका दूंगा, आखिरी बार। एक दिन अचानक जंगल में खलबली मच गई। दूर पहाड़ों की तरफ से इंसानों के आने की खबर फैली। पेड़ों पर निशान लगाए जा रहे थे। जंगल के जानवर आशंकित थे कि कहीं इंसान पेड़ न काट दें या यहां शिकार न शुरू कर दें। जंगल सभा बुलाई गई। हिरन राजा, भालू, हाथी, बंदर सब मौजूद थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि सबसे आगे बैठे थे गोरख भेड़िया और झागू लकड़बग्घा। दोनों का मकसद एक था, जंगल का फायदा नहीं बल्कि इस स्थिति का उपयोग एक दूसरे को खत्म करने में करना। राजा ने पूछा, कौन बताएगा कि ये इंसान कौन है और क्यों आए हैं? सबका ध्यान भेड़िए गोरख पर गया। गोरख उठकर बोला, हे जंगल के राजा, मुझे पता है कि इंसान हमारे जंगल में एक नई सड़क बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारा घर उजड़ जाएगा। सभी घबरा गए। तभी झागू हंसते हुए बोला, ये गोरख सिर्फ डर फैला रहा है। असलियत ये है कि इंसान कुछ दिनों में खुद ही चले जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। जानवर दो हिस्सों में बंटने लगे। कुछ गोरख की बात मानते, कुछ झागू की। यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा खेल। सभा के बाद झागू अपने साथियों के साथ घोर अंधेरे में एक गुफा में जमा हुआ। अब समय आ गया है, झागू बोला, हम भेड़िए का नाम मिटा देंगे। कैसे? उसके एक साथी लकड़बग्घे ने पूछा। झागू बोला, हम इंसानों को गोरख के पीछे लगा देंगे। मैं गोरख पर इंसानों के खाने की थैली रखवा दूंगा। इंसान सोचेंगे कि उन्हीं का खाना भेड़िया चुराता है, फिर वे उसे पकड़ने आएंगे। उसके साथी दुष्ट हंसी हंसने लगे। झागू ने योजना को अंजाम दिया। अगले ही दिन इंसानों ने भेड़िए के पग चिन्ह देखकर मान लिया कि वही उनकी चीजें चुराता है। गोरख बेखबर था। जब इंसान उसे पकड़ने के लिए आए तो गोरख आसानी से बच निकला। लेकिन उसने लकड़बग्घों की पदचाप, गंध और उनके पैरों के निशान स्थान पर देख लिए। अब वो समझ गया, ये झागू की चाल है। गोरख ने कान खड़ा किया और उसकी चालाक मुस्कान लौटी। अब मेरी बारी है। उस रात गोरख चुपके से वहां गया जहां झागू और उसके साथी इंसानों की निगरानी कर रहे थे। वो पहाड़ियों के पीछे छिपा और झागू की पूरी बातचीत सुन ली। कल सुबह इंसान आएंगे और भेड़िए को फंदे में फंसा लेंगे, झागू ने कहा। गोरख ने तुरंत चाल सोची। वो इंसानों के कैंप में छिप गया और रात के अंधेरे में उनकी सारी रस्सियां, जाल और फंदे काट दिए। फिर उसने इंसानों के खाने की थैली क्वाइटली उठाकर लकड़बग्घों की गुफा पर रख दी। सुबह जब इंसान जागे तो उन्होंने साफ देखा, थैली लकड़बग्घों की गुफा के पास पड़ी थी और वहां कई गंदे पैरों के निशान थे। अब इंसान लकड़बग्घों के पीछे पड़ गए। झागू डर गया। ये क्या हो गया? हमारी गुफा पर इंसानों की भीड़ क्यों है? साथियों ने कहा, तेरी ही चाल उल्टी पड़ गई लगती है। झागू हक्का बक्का रह गया। इंसान अब लकड़बग्घों को खदेड़ने लगे। झागू और उसके साथी भागते भागते जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच गए, जहां गहरी खाई, दलदल और विषैले सांप रहते थे। गोरख ने दूर से ये सब देखा और मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी सच्चाई चुभने लगी।
क्या बदला लेने में इतना आगे जाना सही है? उधर झागू तड़प रहा था। डर के मारे उसकी हंसी भी गायब हो चुकी थी। एक बार जो धमकाने वाला लकड़बग्घा था, अब चीखता हुआ जंगल में जान बचाने के लिए भाग रहा था। इंसानों से भागते भागते झागू आखिरकार एक खतरनाक दलदल में फंस गया। उसके पैर धंस रहे थे। बचाओ, कोई तो बचाओ, वो चिल्लाया। इस जंगल में शायद कोई उसे बचाने नहीं आता, क्योंकि झागू ने पूरे जीवन में सिर्फ दूसरों को डराया था। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से गोरख निकला। झागू को देखकर उसकी आंखों में दहशत फैल गई। तू? गोरख बोला। तूने मेरे लिए जाल बिछाया था, मगर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। बदला लेना अलग बात है, किसी को खत्म करना अलग। गोरख ने मजबूत डंडा पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से झागू को दलदल से बाहर निकाला। झागू मुश्किल से बाहर आया। वो थक चुका था, शर्मिंदा था। तूने मुझे क्यों बचाया? झागू ने कांपती आवाज में पूछा। गोरख ने कहा, दुश्मनी का मतलब किसी की जान लेना नहीं। जिंदगी की कीमत सब जानते हैं, तू भी नहीं समझ पाया। झागू खामोश हो गया। अगले दिन जंगल सभा दोबारा बुलाई गई। गोरख ने पूरी बात सभी को बताई, मगर झागू की साजिश नहीं, सिर्फ इंसानों की समस्या। सबको लगा कि भेड़िया और लकड़बग्घा दोनों ने मिलकर इंसानों को रोका है। झागू ये सुनकर दंग रह गया। गोरख ने उसका नाम खराब नहीं किया। सभा के बाद झागू धीरे से बोला, गोरख, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम चाहो तो पूरी जंगल में मेरा सच बता सकते हो, पर तुमने नहीं बताया। गोरख मुस्कुराया। कभी कभी सबसे बड़ी जीत माफ करने में होती है। उस दिन के बाद झागू की हंसी बदल गई। वो अब डराने वाली खतरनाक हंसी नहीं थी, बल्कि शांत और समझदार हंसी थी। धीरे धीरे जंगल में उसकी छवि बदल गई। वो कमजोर जानवरों की मदद करने लगा। गोरख और झागू अब दुश्मन नहीं रहे, बल्कि एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।